सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मेजरमेंट दोस्तों आपके सामने है, आप इसे देखकर नोट कर लीजिए। लेंथ है 29 इंच, शोल्डर 18.5 इंच, आस्तीन 23 इंच, चेस्ट 33 इंच और कॉलर 15 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट के शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से इस तरह से एक मार्किंग करें। इसके बाद यहाँ पर आप 2.5 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर दें। दोस्तों नॉर्मली हम 2.5 इंच ही लेते हैं क्योंकि आधा इंच हमारा कोर की कटिंग में चला जाएगा और 2 इंच कपड़े की मदद से हम आसानी से प्लेट को तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप 2.5 इंच प्लेट के लिए मार्किंग कर दें और सीधे स्केल की मदद से आप इस तरह से एक मार्किंग कर दें। दोस्तों प्लेट की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा, 29 इंच था। आधा इंच ऊपर आपका फ्रंट अटैच करने में जाएगा और आधा इंच नीचे दामन की सिलाई में जाएगा, इसलिए आप 1 इंच बढ़ाकर मीन्स 29 इंच से 1 इंच बढ़ाकर आप 30 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर 30 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दें और इसके बाद आप आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट दोस्तों 33 इंच था। 4 से डिवाइड करने पाएगा 8.25 इंच, तो आप 8.25 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों इन दोनों मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से आगे बढ़ा लें। तो आप इस मार्किंग को सीधा करने के लिए आप दूसरी एक तरफ 8.25 इंच एक और मार्किंग कर दें और अब इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए आप इस मार्किंग को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से आपको शर्ट की कटिंग बता रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसके बाद दोस्तों जो शर्ट की फिटिंग लेना है हमें, तो चेस्ट का 4 से डिवाइड करने पे हमने देखा 8.25 इंच आएगा और 2 इंच हमारे नॉर्मल लूजिंग के। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा वो 10.25 इंच का हो जाएगा। तो इसी 10.25 इंच की मार्किंग आपको नीचे दामन में भी करना है। दोस्तों बिना पेट के मेजरमेंट के ही कटिंग करते हैं और जब भी अगर कस्टमर का पेट कम हो तो हम राउंड शेप ज़्यादा ले लेते हैं और कस्टमर का पेट होने पर हम राउंड शेप को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें फिटिंग शर्ट की कटिंग करना है और कस्टमर भी हमारे जो है उनकी जो पर्सनालिटी है वो पेट नहीं है उनका, तो आप यहाँ पर राउंड शेप को बढ़ा लें जिससे फिटिंग शेप आपका आ जाए। तो इस तरह से आप राउंड स्केल की मदद से राउंड शेप ले लें। इसके बाद दोस्तों नीचे जो हम दामन की मार्किंग करते हैं, दामन में राउंड शेप लेते हैं वो 2 इंच का लेते हैं। तो आप 2 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करते हुए 2 इंच का आप राउंड शेप ले लें। दोस्तों 2 इंच का लेने पर आप आसानी से इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर का मेजरमेंट 15 इंच होने के कारण यहाँ पर हम 2.25 इंच लेंगे। अगर 15 से कम होता तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पे ही मार्किंग करना होती, तो आप 2.25 इंच गले की मार्किंग कर ले। शोल्डर का मेजरमेंट 18.5 इंच था, तो आप इसका हाफ करने पाएगा 9.25 इंच। तो आप 9.25 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर दे। इस तरह से आप शोल्डर के लिए मार्किंग कर दे 9.25 इंच पर और आप 2 इंच शोल्डर को डाउन कर दें। ये देखिए इस तरह से फिर से मेजर कर लेते हैं दोस्तों। 9.25 इंच पे मार्किंग करना है आपको और फिर 2 इंच आपको डाउन करते हुए शोल्डर को गिराना। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आप इन मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लें। इसके बाद दोस्तों हमें कटिंग करने के लिए बिल्कुल हम एज इट इज मार्किंग करते हैं क्योंकि हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। तो आप गले में राउंड शेप देते हुए मार्किंग करेंगे। हम बता देते हैं हम आपको किस तरह से आपको मार्किंग करना है। तो देखिए गले में आपको बिल्कुल राउंड शेप में मार्किंग करना है ताकि हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकें। इसके बाद दोस्तों हमें आर्म होल में शेप देना है। तो आर्म होल में शेप किस तरह से देना है ये भी हम आपको बता देते हैं। आप राउंड स्केल को लीजिए और करीब 0.5 इंच अंदर करते वक्त, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपका शोल्डर आप देख सकते हैं बाहर जा रहा है, तो आपको ज़्यादा राउंड नहीं लेना है। हल्का सा 0.5 इंच राउंड लेते हुए इसी मार्किंग से आपको राउंड शेप में मार्किंग कर देना आर्म होल के लिए। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारे फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर ले। फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फ्रंट की मदद से बैक की कटिंग कर सकते हैं। और बैक के साथ ही हमने आगे कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि बैक के साथ शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आगे भी हम आपको यही वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आपको हम बहुत ही यूनिक टिप्स देने वाले हैं जिससे आपको कटिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से जो हमारी फ्रंट की कटिंग है दोस्तों, वो कंप्लीट हुई है। तो चलिए दोस्तों, बैक की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। आपको याद होगा जब हमने फ्रंट की चौड़ाई मेजर करी थी वो 10.25 इंच थी, तो आप यहाँ पर फिटिंग शर्ट में 0.25 इंच बैक को कम काटेंगे। तो करीब आपकी जो बैक की चौड़ाई है वो 9.25 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से आप 9.5 इंच कपड़े को जमा लें। इसके बाद दोस्तों, आप बैक के साथ शोल्डर की कटिंग किस तरह से करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ऊपर नीचे से पहले मेजर कर ले कि आपका 9.5 इंच कपड़ा जमा हुआ है या नहीं। तो इस तरह से आप कपड़ा जमाने के बाद चलिए इसकी मार्किंग किस तरह से करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बैक में शोल्डर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको याद होगा हमने 3.25 इंच फ्रंट में गले के लिए मार्किंग की थी। तो आप हमेशा आप यहाँ पर 0.5 इंच कम कर ले जब भी आप बैक में गले की कटिंग करें। तो यहाँ पर आपको ऊपर से 2.5 इंच मार्किंग करना है और नीचे से गले को हम हमेशा 1.5 इंच डाउन करते। तो आप याद रहे, नीचे से आप 1.5 इंच डाउन कर ले और शोल्डर की चौड़ाई जो होगी वो 3 इंच होगी। तो आप इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग कर दें। दोस्तों, इस 3 इंच वाली जो मार्किंग है उसके नीचे से हम फ्रंट को जमाएंगे। आपको फ्रंट को इस तरह से जमाना है कि आपके 3 इंच नीचे वाली मार्किंग से जम जाए और साइड से आप बाहर निकालते हुए 0.25 इंच बाहर निकालें, जिससे आपकी शर्ट की फिटिंग बेहतर हो सके। मेजर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 0.25 इंच फ्रंट बाहर निकला हुआ है बैक से। इस तरह से जो फ्रंट की चौड़ाई है वो 0.25 इंच एक्स्ट्रा होती है बैक से। तो इस तरह से आप यहाँ पर बैक पर फ्रंट को जमा लें। चलिए अब इसकी मार्किंग किस तरह से की जाती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शोल्डर के हम 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे क्योंकि 8.5 इंच हमारा शोल्डर का मेजरमेंट था। इसके बाद आर्म होल से आप 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग कर दें और अब इन दोनों मार्किंगों को आप मिलाते हुए यहाँ पर मार्किंग करें। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आप आर्म होल में शेप दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों, जिस तरह से हमने फ्रंट को 3 इंच नीचे रखा है ऊपर से मेजर करके हम बता देते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से नीचे जो डाउन करा है वहां से भी आप 3 इंच बैक को ऊपर कर दें। इसके बाद इस मार्किंगों को आप मिला लें। इसके बाद आप गले में राउंड शेप दे दीजिए, जिस तरह से हमने बताया कि हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अक्सर आप कमेंट आती है हमें कि सर आस्तीन में रिंकल्स आ जाते हैं। तो रिंकल्स को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप हल्का सा राउंड शेप ले लीजिए ताकि स्टिचिंग करते वक्त आपकी आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी हो सके और कहीं से भी आपकी रिंकल्स दिखाई नहीं दे। इसके बाद दोस्तों, हम पीछे से जो बैक की कटिंग करते वक्त आप 0.25 इंच बैक को कम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप पहले मार्किंग कर ले और कटिंग करते वक्त हम 0.25 इंच बैक को कम काटेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप बैक की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर ले। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आस्तीन की कटिंग किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कटिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे। इसके बावजूद अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो आपकी बैक की कटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने बताया है कि हम कटिंग करते वक्त बैक की लंबाई को 0.25 इंच कम कर लेते हैं। तो देखिए, मार्किंग से हम ऊपर कर रहे हैं 0.25 इंच कटिंग। तो इस तरह से बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम दोनों आस्तीनों की कटिंग यहाँ पर साथ में करने वाले हैं। तो फिटिंग आस्तीन की कटिंग करने के लिए भी आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आस्तीन की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से डबल जमाएं और इसे फोल्ड करते हुए जमाएं। अब बात ये आती है कि आपको ऊपर से कपड़े को कितना जमाना है। तो दोस्तों, कपड़े को ऊपर आर्म होल की मार्किंग के अकॉर्डिंग जमाना होता है। आपको याद होगा हमने यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग जब फ्रंट में की थी वो 8.25 इंच पे की थी, मीन्स चेस्ट का 1/4। तो आप 8.25 इंच कपड़े को ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके रख ले। इसके बाद यहाँ पर हम हमेशा 3 इंच आस्तीन को डाउन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आस्तीन का जो मेजरमेंट था लंबाई का वो 23 इंच था। तो ऊपर से आप आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ दें
और नीचे आप 23 इंच मेज़र कर ले। इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच के कप लगाने वाले हैं, तो आप करीब 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच कम करते हुए यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर दे। इस तरह से दोस्तों जब आप कफ की स्टिचिंग कर लेंगे तो आपकी लंबाई का मेजरमेंट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से मार्किंग कर ले। नीचे से आप चाहे तो 6 इंच लूजिंग रख सकते हैं या फिर और ज़्यादा फिटिंग करने के लिए आप यहाँ पर 5.25 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऊपर आपने जो हमने 3 इंच डाउन किया था उसे यहाँ पर इस तरह से शेप देते हुए हम मिला लेते हैं। दोस्तों अगर आप ऊपर से भी आस्तीन की ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हैं तो आप राउंड स्केल की मदद से हल्का सा यहाँ पर राउंड ले सकते हैं। जब भी आपका कस्टमर बोले कि सर हमारे आस्तीन की फिटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से राउंड शेप देते हुए आस्तीन को ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो आस्तीन की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप बिल्कुल इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आप आस्तीन पट्टी के लिए वो फ्रंट व बैक के लिए किस तरह से आस्तीन में शेप देते हैं। तो ये भी हम आगे वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप डबल शोल्डर का शर्ट सीना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत यूनिक ट्रिक है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल बैक की मदद से 1 मिनट के अंदर आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं बिना किसी मार्किंग के। तो दोस्तों अगर यह भी आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो आस्तीन की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब फ्रंट व बैक के लिए किस तरह से हम शेप देते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आस्तीन की कटिंग करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर ले और हल्का सा नाखून की मदद से आप यहाँ पर मार्किंग कर ले। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो मार्किंग वाला एरिया है उसे हम फ्रंट एरिया कंसिडर करते हैं और फ्रंट में आप हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप ले लेते हैं, क्योंकि आपने कटिंग करते वक्त देखा होगा हमने फ्रंट में जब कटिंग करी है तो आर्म होल में ज़्यादा शेप लिया है और बैक में जब कटिंग करी है तो हमने आर्म होल में कम शेप लिया। तो यहाँ आस्तीन में भी हमें फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा शेप लेना होता है, मीन्स एक्स्ट्रा हमें कटिंग करते हुए शेप देना होता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर कटिंग करते हुए फ्रंट के लिए शेप दे दें। इसी से हमें पता चलता है कि हमें स्टिचिंग करते वक्त कहाँ पर कौन से आस्तीन को फिट करना है। इसके बाद यहाँ पर आस्तीन पट्टी को अटैच करने के लिए यहाँ पर आप 5 इंच लंबाई का एक कट लगा लें। यहाँ पर से हम आस्तीन पट्टी को रेडी कर लेंगे। दोस्तों अगर आप शर्ट की स्टिचिंग करना चाहते हैं तो ये भी हमने आगे चैनल पर हमने स्टिचिंग के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसे देखकर शर्ट की स्टिचिंग आसानी से सीख सकते हैं। उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे क्लिक कर शर्ट की स्टिचिंग के वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे आस्तीन की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब शोल्डर की कटिंग किस तरह से करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको याद होगा शोल्डर का मेजरमेंट 18.5 इंच था, तो इसका हाफ होता है 9.25 इंच और करीब आप 0.25 इंच बढ़ाकर मीन्स करीब आपका 10 इंच कपड़ा इस तरह से आप जमा ले। बस अब आपको इतना ही करना है। और जो शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं हम नॉर्मली 6 इंच रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले आप इसी कपड़े पर बैक को जमा लीजिए जिसमें हमने ऑलरेडी शोल्डर की कटिंग की हुई है। तो आप इस तरह से जमाते हुए बिल्कुल शोल्डर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बोला था कि हम बैक शोल्डर की कटिंग करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल बैक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। दोस्तों अगर आप डबल शोल्डर का कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कटिंग करें, अदरवाइज आप इसी बैक पर फ्रंट को अटैच करके भी शर्ट की स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप शर्ट आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पर बैक की कटिंग करना सीखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब दोस्तों जो आपको शोल्डर की चौड़ाई रखना है वो 6 इंच रखना है, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया है। तो आप 6 इंच यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर ले और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आप शोल्डर की कटिंग कर ले। तो इस तरह से आपके जो शर्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर वी शेप में कटिंग करना चाहते हैं शोल्डर की तो यहाँ पर इस तरह से आप वी शेप देते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बहुत आसान तरीके से शर्ट की कटिंग करना सिखाया है। इसी तरीके से हमने आपको स्टिचिंग करना भी बताया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप शर्ट की स्टिचिंग भी वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।